गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। वो है आपका एंथम फॉर डूम्ड यूथ, जो कि विल्फ्रेड ओवेन के द्वारा लिखा गया है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर 6 के लिए, जिसका इंग्लिश ऑनर्स है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें विल्फ्रेड ओवेन कहना क्या चाहते हैं और इसका समरी क्या होगा। इट इज एन एंटी वार पोएम कंपोज बाय विल्फ्रेड ओवेन। ये जो एक एंटी वार पोएम है जो कि विल्फ्रेड ओवेन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड सोल्जर। विल्फ्रेड ओवेन जो रहते हैं वो एक इंग्लिश पोएट रहते हैं और सोल्जर रहते हैं। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग पोएट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये बहुत ही ज्यादा फेमस फर्स्ट वर्ल्ड वार के पोएट कहलाते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1893 इन ऑस्वेस्ट्रीम, यूनाइटेड किंगडम। उनका जन्म हुआ था 1893 में यूनाइटेड किंगडम में। एंड डैड इन 1918 इन फ्रांस, और उनकी मृत्यु हुई थी 1918 में फ्रांस में। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्फ्रेड सेसून। वो जो इन्फ्लुएंस्ड वे सेक्फ्रेड सेसून से थे, जॉन कीट्स से थे, हॉरेस और विलियम वर्ड्सवर्थ से थे। He, his famous works are Anthem for Doomed Youth, Futility, Dulls at Decon East। ये तीन ऐसे पोएम है जो बहुत ही ज़्यादा इसका पॉपुलर हुआ। During World War, he got injuries and went to hospital. There he wrote this poem Anthem for Doomed Youth। देखिए, वर्ल्ड वार के दौरान ये जब जख्मी हो गए थे तो ये हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए थे। इलाज करने के दौरान इन्होंने एंथम फॉर डूम्ड यूथ लिखा था। द पोएट सेज हु डाज ड्यूरिंग वार फ्रॉम them which well rings like the animals die in their cattle। कहा जाता है जैसे कि एनिमल्स अपने कैटल में मर जाता है तो उसके लिए कोई भी घंटी या फिर कोई भी चीज़ नहीं बचता है। वैसे ही जो लोग मतलब रणभूमि में मतलब फाइटिंग करते समय डेड कर जाते हैं तो उसके लिए कौन सा बेल बजाया जाता है, कौन सा घंटी बजाया जाता है। The soldiers listen only the sound of the guns. In their minds, they think only to win beside the fear of death। कहा जाता है कि जो सोल्जर होते हैं ना, वो जब मतलब फील्ड पे होते हैं, वार कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके कान में बस एक ही सुनाई देता है, एक ही साउंड बजता है, वो होता है गन का साउंड। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उसे किसी भी बात का डर नहीं रहता है कि हो सकता है कि वो डेट कर जाएगा इसमें। वो जितने की हर एक कोशिश वो करते रहता है, मतलब अपना 100% देता है वो। फॉर दैम द प्रेयर इन इज ओनली, और उन लोगों के लिए प्रेयर जो होता है, देयर गन, उसके लिए प्रेयर उसका गन होता है। वट ऑनर दे गेट इन द वार, वो क्या ऑनर मिलता है उसे क्या मान्यता मिलती है, क्या सम्मान मिलता है उनको वार में। नो प्रेयर नो वेल्स वर्क देयर लाइक अदर डेट, द प्रोसेस ऑफ बॉर्न एंड die in different from the date of the man who die in the battle। देखिए, कहा जाता है कि नॉर्मल इंसान अगर डेट करता है तो उसमें जितने भी प्रोसेस होती है उस तरह का प्रोसेस नहीं होता है जो लोग युद्ध में मारे जाते हैं। When a soldier dies, then his body took his village and buses is enough for them। बस इसके लिए इतना है कि कोई भी अगर सोल्जर डेट कर जाता है तो उसके गांव या फिर उसके सिटी लेके जाया जाता है उसके डेड बॉडी को, बस इतना ही काफ़ी है उन लोगों के लिए। विच टाइप ऑफ कैंडल शुड बी बर्न, किस टाइप्स का कैंडल जलाना चाहिए। द कैंडल इज नॉट इन द बॉयज हैंड बट इन देयर्स आईज। कहा जाता है कि जो कैंडल होता है ना, वो बॉयज के हैंड में नहीं होता बल्कि उसके आंखों में दिखाई देता है। व्हेन द यंग बॉयज डाई देन द डीम लाइट सॉस इन देयर आइज। जब कोई भी यंग लड़का डेट कर जाता है और युद्ध भूमि के कारण वार में, तो उसके आंखों में जो है ना पूरा धुंधला या फिर कहा जाए कि एकदम डिम लाइट दिखने लगता है कि अब उसका डेट हो जाएगा, उसे ऐसा फील हो जाता है। विच गर्ल्स वेट फॉर देम इन विलेज सिटी एंड टाउन, हाउ डज सी फील इन लिसन टू द बैड न्यूज़। जो लड़की उसका वेट कर रही होती है या फिर वोमेन वेट कर रही होती है गांव में, सिटी में, टाउन में, उसे कैसा एहसास होता होगा, सुनने में लगता होगा कि उसके जो मतलब जो भी है पर्सन वो डेट कर गए हो, तो वो कैसा फील करती होगी ये जान करके। द फ्लावर्स डू नॉट गो विद देयर बॉडी बट दे विल गेट पीस फ्रॉम दैट। कहा जाता है कि फ्लावर जो होता है वो उसके साथ नहीं जाता, लेकिन उसे शांति जरूर पैदा कर देता है कुछ समय के लिए। When the soldiers save their life in the evening, then they will go to tent and find the peace, but again next morning they will have to fight in the battle। कहा जाता है वैसे लोग जो कि मतलब जैसे युद्ध हुआ और वो लोग घर वापस रिटर्न आ गए इवनिंग में बच करके, वो लोग टेंट में जा करके शांति खोजते हैं कि कहीं शांति मिल जाए, लेकिन अफसोस की बात ये है कि फिर दूसरे दिन उसे बैटल में ही जाना पड़ता है युद्ध करने के लिए। फ्रॉम दिस सैडनेस मोमेंट द पोएट सेज एंथम फॉर सोल्जर्स। ये सैडनेस मोमेंट को ये पोएट जो है एंथम फॉर सोल्जर्स के नाम से कहते हैं, इसी वजह से उन्होंने गाया एंथम फॉर सोल्जर्स।
द पोएट फील्स देयर पेन सो ही रोट, वो वैसा फील किए, इसी वजह से उन्होंने लिखा एंथम फॉर डोम्ड यूथ। हाउ द यूथ फाइट विदाउट थिंक एनीथिंग अबाउट देयर लाइफ, बिना कुछ सोचे समझे कैसे यूथ लोग मतलब फाइट करते हैं। दे डिड नॉट स्पेंड अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड होल लाइफ एट दे यूज टू फाइट इन द बेटर, वो लोग पूरा लाइफ जिए भी नहीं रहते और ना ही अच्छे पल गुजारे रहते हैं, फिर भी वो फाइट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि आगे परिणाम क्या होगा। वी मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डोम ड्यूट, हम लोगों को उसके इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। ये हो गया आपका विल्फ्रेड अवेन का एक फेमस पोएम था एंथम फॉर डोम ड्यूट।